नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक कथा पढ़ने वाले हैं। सिंहकारकाः, शेर बनाने वाले। बहुत ही आनंद आने वाला है, अंत तक बने रहें। कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः वसन्ति स्म। ते परस्परं मित्रभावेन वर्तयन्ति स्म। तेषां त्रयः शास्त्रपारंगताः किन्तु बुद्धिरहिताः। एकः तु बुद्धिमान् किन्तु शास्त्रविमुखः। कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में, चत्वारः चार, ब्राह्मणपुत्राः ब्राह्मण के पुत्र, चार ब्राह्मण पुत्र, वसन्ति स्म रहा करते थे, निवास किया करते थे, बसा करते थे। ते वे लोग, वे सब के सब, परस्परम आपस में, परस्पर, मित्र भावेन मित्र भाव से, वर्तयन्ति स्म बर्ताव किया करते थे, आपस में बड़े ही मित्र भाव से रहते थे। तेषां त्रयः, उनमें से तीन, शास्त्र पारंगताः, शास्त्र में पारंगत थे। पारंगत कहते हैं जो पारगत, पार चला गया है, यानी शास्त्र को जिन्होंने पार कर लिया है, जो दूसरे किनारे पर चले गए हैं, यानी जिन्होंने शास्त्र में पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली है, ऐसे लोग। किंतु लेकिन बुद्धिरहिताः, बुद्धि से रहित थे। शास्त्रों के तो जानकार थे, किंतु जो कॉमन सेंस होती है, जो बुद्धि होती है, वो उनमें नहीं थी। एकह तु, और जो चौथा था वो बुद्धिमान, बुद्धिमान तो था, कॉमन सेंस उसमें थी, किंतु शास्त्र विमुख है, शास्त्र विमुख था, शास्त्र से विमुख था, शास्त्र का उसे कोई ज्ञान नहीं था। विमुख कहते हैं जिसने मुख फेर लिया है, यानी जो शास्त्र की परवाह नहीं करता है, जिसे शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। तो कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः वसन्ति स्म, किसी नगर में चार ब्राह्मण पुत्र निवास करते थे। ते परस्पर मित्र भावेन वर्तयन्ति स्म, वे परस्पर मित्र भाव से बर्ताव करते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगताः, उनमें तीन शास्त्र के पारंगत, किंतु बुद्धिरहिताः, किंतु बुद्धि रहित थे। एकह तु, और एक जो था बुद्धिमान, बुद्धिमान तो था, किंतु शास्त्र विमुख है, किंतु शास्त्र से विमुख था। अथ, अब क्या हुआ? अथ का मतलब अब, घटनाक्रम अब शुरू होता है। कदाचित, किसी समय, कोई समय आया, किसी समय, तई ही, उनके द्वारा, तई मित्रई ही, उन सब मित्रों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तई ही मित्रई ही, मंत्रितम, मंत्रणा की गई, सलाह की गई, विचार किया गया। अथ कदाचित, अब किसी समय उन मित्रों के द्वारा विचार किया गया। कह लाभः, क्या लाभ है? कह लाभ है, लाभ ही क्या है? विद्यायाः, विद्या का, विद्या प्राप्ति में हमने जो कष्ट उठाया है उसका क्या लाभ है? यदि, अगर, देशांतरम गत्वा, देश अंतरम गत्वा, दूसरे देश में गत्वा जाकर, अर्थ उपार्जनम, अर्थोपार्जनम, अर्थ का उपार्जन, अर्थ कहते हैं धन को, उपार्जन कहते हैं कमाने को। धन न कमाया जाए, धन का उपार्जन न क्रियते, नहीं किया जाता है। क्या लाभ है विद्या का? यदि दूसरे देश में जाकर अर्थ का उपार्जन ही नहीं किया जाता है, धन ही नहीं कमाया जाता है। तत तो वयम, हम लोग, पूर्व देशम गच्छामः, पूर्व देश की ओर चलते हैं, पूर्व देश को जाते हैं। अथ कदाचित तई मित्रैः मंत्रितम, अब किसी समय उन मित्रों के द्वारा सलाह की गई। कह लाभ विद्याया यदि देशांतरम गत्वा अर्थोपार्जनम न क्रियते, विद्या का क्या लाभ है यदि दूसरे देश में जाकर धन का अर्जन ही न किया जाए। तत् वयम पूर्व देशम गच्छामः, तो हम पूर्व देश को जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है? तथा निश्चयम कृत्वा, वैसा निश्चय करके, तथा वैसा ही निश्चयम कृत्वा, निश्चय करके, ते वे लोग, पूर्व देशम प्रति,
पूर्व देश की ओर, प्रति की ओर, और प्रति के साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पूर्व देशम प्रति, पूर्व देश की ओर, प्रस्थिताः, प्रस्थान कर गए, चल पड़े। तेषाम ज्येष्ठतरः है, तेषाम उनमें से, ज्येष्ठतरः है सबसे जो बड़ा था, सबसे जो ज्येष्ठ था, प्राह बोला, आह प्राह दोनों का अर्थ है बोला, अकथयत के ही बराबर है। तेषाम ज्येष्ठतर प्राह, उनमें से सबसे बड़ा बोला, अहो अरे, अस्माकम हम में से, हमारा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन अस्माकम, एक है शास्त्र ज्ञान रहित है, हम में से एक शास्त्र के ज्ञान से रहित है। हम चारों में से तीन तो ठीक हैं, किंतु एक शास्त्र के ज्ञान से रहित है। केवलम बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान है, शास्त्र का तो ज्ञान नहीं है, बुद्धिमान तो है। और ये भी एक खास बात यह है कि जो लोग शास्त्र ज्ञान में प्रवीण हैं लेकिन खुद बुद्धिमान नहीं है, तो बुद्धि का महत्व नहीं समझेंगे, वो तो शास्त्र को ही सब कुछ समझेंगे। नृपाह च, और नृप लोग, च और नृपाह, नृप कहते हैं राजा को। शीघ्र ही हम देखेंगे कि नृप शब्द कैसे बना है। विद्या एव, विद्या से ही, प्रीताः प्रसन्न भवन्ति होते हैं। और राजा लोग, राजे जो होते हैं, विद्या से ही प्रीत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भवन्ति होते हैं। तथा निश्चयं कृत्वा, वैसा निश्चय करके, ते पूर्व देशम प्रति प्रस्थिताः, वे पूर्व देश की ओर चल पड़े। तेषाम ज्येष्ठतर प्राह, उनमें से सबसे बड़ा बोला, अहो अरे, अस्माकम एक शास्त्र ज्ञान रहित, हमारे में एक शास्त्र ज्ञान से रहित है। केवलम बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान है। नृपाः च विद्या एव प्रीताः भवन्ति, और राजे विद्या से ही प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम नृप शब्द की व्याख्या देखेंगे। भूमिं पालयति इति, भूमि का पालन करता है, इति ऐसा क्या कहलाता है? भूपः, भू भूमि, प पालन, भूप कहलाता है, भूपाल भी कहलाता है और भूपति भी कहलाता है। तीनों उसके जो है पर्यायवाची बन गए। भूमिं पालयति, उसको भूप भी आप कह सकते हैं, भूपाल कह सकते हैं, भूपति ही कह सकते हैं। पृथ्वीं पालयति इति पृथ्वीपः, पृथ्वीपालः, पृथ्वीपतिः, पृथ्वी का पालन करने के कारण राजा पृथ्वीपः, पृथ्वीपालः, पृथ्वीपति कहलाता है। ये राजा के ही हम सिनोनिम्स, राजा के ही पर्यायवाची हम देख रहे हैं। क्षितिं पालयति इति क्षितिपः, क्षितिपालः, क्षितिपतिः, क्षिति भी भूमि को ही कहते हैं, पृथ्वी को ही कहते हैं। तो इससे क्षितिपः, क्षितिपालः, क्षितिपतिः ये रूप बनते हैं। इसी तरह नरान पालयति इति, नरों का पालन करता है, मनुष्यों का पालन करता है, इति इस कारण से नृपः, नृपालः, नरपतिः या नृपतिः ऐसे रूप बनते हैं। तो हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक तो शब्द और हम देखेंगे। गावः पालयति इति, गौओं को पालता है, गौओं का पालन करता है, इसलिए गोपः गवाला और गोपालः ये शब्द बनते हैं। अजाह पालयति इति, अजा कहते हैं बकरी को, अजाह पालयति, अजाओं को पालता है, बकरियों को पालता है, इस कारण से अजपः, अजपालः ये शब्द बनते हैं। तो हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो वो जो भाई है, एक भाई जो सबसे बड़ा है, वो कह रहा है कि ये शास्त्र ज्ञान रहित है, और राजे तो जो हैं शास्त्र ज्ञान से ही प्रसन्न होते हैं, विद्या से ही प्रसन्न होते हैं, केवल बुद्धि से प्रसन्न नहीं होते। तो अहम, मैं, स्व उपार्जितम, स्व का मतलब खुद, और उपार्जित कमाया हुआ, अपने कमाए हुए को, धनम धन को, अपने कमाए हुए धन को, अस्मयी इसके लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, न दास्यामि नहीं दूंगा। तो भाई मैं तो अपने कमाए हुए धन में से हिस्सा बटाने के लिए तैयार नहीं हूं,
मैं अपने कमाए हुए धन को इसको नहीं देने वाला हूं, ये पहले क्लियर कर देता हूं। तत् या तद एक ही बात है, इसमें संधि होकर तत् का तद बन जाता है। तत् गच्छतु गृहम, तो यह घर चला जावे, तो ये अपने घर चला जावे, वापिस मुड़ जाए यहीं से। ततः उसके बाद, द्वितीयेन अपि कथितम, दूसरे के द्वारा अपि भी कथितम कहा गया, दूसरे के द्वारा भी कहा गया, या आप कह सकते हैं कि दूसरे ने भी कहा। भो सुबुद्धे, अरे सुबुद्धि, सुबुद्धि उसका नाम है, जो चौथा है, जो बुद्धिमान है और शास्त्र ज्ञान रहित है, उसका नाम सुबुद्धि है। गच्छत्वम, तुम चले जाओ, गृहम, घर को, यतः, क्योंकि, ते विद्या न अस्ति, तेरे पास विद्या नहीं है। न अस्ति मिलकर नास्ति बन गए। गच्छत्वम गृहम यतः ते विद्या नास्ति, चले जाओ तुम घर, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तो भाई कह रहा है कि हम स्वोपार्जितम धनम अश्मयी न दास्यामि, मैं अपने कमाए हुए धन को इसके लिए नहीं दूंगा। तद गच्छतु गृहम, इसलिए घर को चला जाए। ततः द्वितीयेनापि कथितम, उसके बाद दूसरे के द्वारा भी कहा गया। भो सुबुद्धे, ए सुबुद्धे, गच्छत्वम गृहम यतः ते विद्या नास्ति, चला जा तू अपने घर को, क्योंकि तेरे पास विद्या नहीं है। तत्पश्चात, उसके बाद, तृतीय प्राह, तीसरा बोला, फिर तीसरा भाई बोला, अहो अरे, एवं कर्तुम न युज्यते, न युज्यते उचित नहीं है, योग्य नहीं है, या आप कह सकते हैं जो शाब्दिक अर्थ इसका युज्यते का बनता है, जुड़ता नहीं है, ये बात सही नहीं जुड़ती है, ये सही नहीं लगती है, प्रतीत नहीं होती है। एवं कर्तुम, ऐसा करना उचित नहीं लगता है। यतः, क्योंकि, वयम, हम, बाल्यकालात एव, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही, एकत्र, एक स्थान पर, क्रीडिताः, खेले हैं, हम बचपन से ही एक ही स्थान पर खेले हैं। तत्, तो, अयम भ्राता, यह भाई, अस्माभिः सह, हमारे साथ, आगच्छतु, आ जाए, तो ये भाई भी हमारे साथ आ जाए। अयम च, अयम यह, च और यह, अस्मत् उपार्जितस्य धनस्य, हमारे उपार्जित किए हुए धन का, अस्मत् उपार्जित, अस्मद उपार्जित, छठी विभक्ति में अस्मद उपार्जितस्य, अस्मत् हम, उपार्जित कमाया हुआ, और अस्मद उपार्जित हमारा कमाया हुआ, धनस्य धन का, समभागी, समान भाग वाला, समभागी, समान भाग पाने वाला, भविष्यति, होगा, और यह भी हमारे कमाए हुए धन का समान भाग प्राप्त करे। हम अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा इसको दे देंगे तो इसका भी काम चल जाएगा। तत्पश्चात तृतीय प्राह, इसके बाद तीसरा बोला, अहो अरे, एवं कर्तुम न युज्यते, ऐसा करना उचित नहीं है। यतः वयम बाल्यकालात् एव एकत्र क्रीडिताः, क्योंकि हम बचपन से ही एक स्थान पर खेले हैं। तत् अयम भ्राता, तो यह भाई, अस्माभिः स आगच्छतु, हमारे साथ आ जावे। अयम च अस्मदुपार्जितस्य धनस्य समभागी भविष्यति, और यह हमारे कमाए हुए धन का समभागी होगा। क्योंकि उसने कारण बताया है, अयम निजः परः वेति गणना लघुचेतसाम, उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मैं संधि तोड़ देता हूं, यह अनुष्टुप छंद का श्लोक है, इसलिए इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं, 8-8 वर्ण हैं। संधि हम तोड़ देते हैं। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम, उदारचरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। अब हमने संधि को तोड़ दिया है अलग अलग दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे आपको समझाना है और श्लोक अभी आपको चाहे याद ना भी हो, वैसे बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये और सबको याद होना ही चाहिए हमारे विद्यार्थियों को, लेकिन अभी मुझे समझाने के लिए संधि तोड़नी पड़ेगी। तो अयम निजः परः वा, अयम यह, निजः अपना है, वा अथवा परः पराया है, यह अपना है अथवा यह पराया है, इति ऐसा, गणना यह गिनती, लघु चेतसाम, लघु छोटा, चेतस दिल, और लघु चेतसाम छठी विभक्ति बहुवचन,
ऐसी गिनती तो छोटे दिल वालों की होती है। जिनके दिल छोटे होते हैं वो कहते हैं कि ये अपना है और ये पराया है। उदार चरिता नाम तो, उदार चरित हैं जिनके, उदार भाव से कर्म करने वालों के लिए तो, उनके तो, ये भी छठी विभक्ति बहुवचन है, उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा पृथ्वी को कहते हैं, एव ही कुटुंबकम, कुटुंब है, परिवार है, यानी पूरी पृथ्वी ही परिवार है। अयम निजः परवा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। यह अपना है अथवा यह पराया है, यह गिनती तो छोटे दिल वालों की हुआ करती है। उदार भाव से कर्म करने वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है। तथा कृते मार्गे गच्छत भी तैः कतिचित अस्थीनि दृष्टानि। अब वे भाई वहां से चल पड़ते हैं। तथा कृते, वैसा करने पर, जब उसने समझाया कि हम इसको भी ले लेते हैं और ये हमारे कमाए हुए धन का कुछ भाग प्राप्त करेगा, सम भाग इसको हम दे देंगे, इसका भी काम चल जाएगा, तो उन सब ने ऐसा ही निश्चय किया है और वो अपने मार्ग पर चल पड़े हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि तथा कृते, वैसा करने पर, मार्गे, मार्ग में, गच्छत भी ही, तई, गच्छत भी ही, जाते हुओं के द्वारा, गम धातु में क्षत्रि प्रत्यय से यह रूप बनता है। गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छत भी ही, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तई ही, उनके द्वारा, जाते हुए उनके द्वारा, कतिचित अस्थीनी, कतिचित कुछ, अस्थीनी हड्डियां, अस्थि, अस्थीनी, अस्थीनी, ऐसे रूप बनते हैं नपुंसक लिंग में अस्थि के। दृष्टानी, देखी गई। तो दृष्टानी जो यह विशेषण है, एडजेक्टिव है, ये अस्थि के लिए आया है, इसलिए यह भी नपुंसक लिंग में ही है। दृष्टम दृष्टे दृष्टानी। तो उनके वैसा करने पर मार्ग में जाते हुओं के द्वारा कुछ हड्डियां देखी गई। ततः उसके बाद एकेन कथितम, एक के द्वारा कहा गया, उनमें से एक बोला, अहो रे अद्य एव, आज ही विद्या परीक्षा करनीया, विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। आज ही हमें अपने विद्या की परीक्षा कर लेनी चाहिए। हम जाकर जो विदेशों में धन कमाएंगे तो क्यों ना आज ही परीक्षा कर लें, यही अभी अवसर उपस्थित है। एषः, यह, कश्चित कोई, जीवः जीव, मृतः मरा हुआ, तिष्ठति पड़ा है, यह कोई जीव मरा हुआ पड़ा है। तथा कृते, वैसा करने पर, मार्गे गच्छत भी ही तैहि, मार्ग में जाते हुए उनके द्वारा, कतिचित अस्थीनि दृष्टानि, कुछ हड्डियां देखी गई। ततः तब, एकेन कथितम, एक के द्वारा कहा गया, अहो अद्य एव विद्या परीक्षा करनीया, आज ही विद्या की परीक्षा की जानी चाहिए। एषः कश्चित जीवः मृतः तिष्ठति, यह कोई जीव मरा पड़ा है। तत्, तो हम क्या करते हैं, तत्तो वयम, हम लोग, अस्मत् विद्या प्रभावेण, अस्मत् हमारी, विद्या के प्रभाव से, तृतीया विभक्ति एक वचन, हमारी विद्या के प्रभाव से इसको क्या करते हैं, सजीवनम कुर्मः, कुर्मः कर देते हैं, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, इस प्रकार से रूप बनते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन, क्रिधातु, सजीवन, जीवन सहित, या सजीव इसको कर देते हैं, इसको, इसमें लाइफ हम डाल देते हैं, तो हम अपनी विद्या के प्रभाव से इसको सहजीवन कर देते हैं। प्रथमम, सबसे पहले, यह अव्यय यहाँ शब्द है, एडवर्ब है, प्रथमम सबसे पहले, अहम मैं, सबसे पहले मैं, अस्थि संचयम करोमि, अस्थि संचयम, अस्थियों का संचय करता हूँ, हड्डियों को इकट्ठा कर देता हूँ, जो बिखरी पड़ी हैं हड्डियां इनको जोड़ देता हूँ। ततः उसके बाद, तेन उसके द्वारा, अस्थीनि संचितानि कृतानि, हड्डियां इकट्ठी कर दी गई। अस्थीनि नपुंसक लिंग बहुवचन रूप होने के कारण संचित, संचितम संचिते संचितानि और कृतम कृते कृतानि, ये भी नपुंसक लिंग में ही और बहुवचन में आए हैं। प्रथमा विभक्ति
बहुवचन इन सब में आया है। तत् तो वयम अस्मद विद्या प्रभावेण सहजीवनम कुर्मः, हम अपनी विद्या के प्रभाव से इसको सहजीवन करते हैं। प्रथमम, पहले, अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को इकट्ठा कर देता हूं। ततः तेन अस्थीनि संचितानि कृतानि, तब उसके द्वारा हड्डियां इकट्ठी कर दी गई। द्वितीय ब्राह्मण पुत्र, दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने तम, उसको, मृत जीवम, उस मरे हुए जीव को, चर्म मांस रुधिरैहि, चर्म चमड़ा, मांस मांस, रुधिर रक्त खून, चमड़े मांस और खून से संयुक्तम कृतवान, संयुक्त कृतवान कर दिया। दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने उस मरे हुए जीव को चमड़े मांस और रक्त से युक्त कर दिया। यावत, जैसे ही तृतीय ब्राह्मण पुत्र, जैसे ही तीसरा ब्राह्मण पुत्र जीवनम संचारयितुम तत्परः अभवत, जीवन को संचारित करने के लिए तत्पर, तैयार हुआ, तावत, वैसे ही सह, वह जो तीसरा ब्राह्मण पुत्र था, सुबुद्धिना, सुबुद्धि के द्वारा निवारित कर दिया गया, रोक दिया गया। द्वितीय ब्राह्मण पुत्र तम मृत जीवम चर्म मांस रुधिरैहि संयुक्तम कृतवान, दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने उस मृत जीव को चमड़े मांस व रक्त से संयुक्त कर दिया। यावत, जैसे ही तृतीय ब्राह्मण पुत्र है जीवनम संचारयितुम तत्पर अभवत, तीसरा ब्राह्मण पुत्र जीवन को संचारित करने को तैयार हुआ, तावत सह सुबुद्धिना निवारित है, वह वैसे ही सुबुद्धि के द्वारा रोक दिया गया। क्या बोला सुबुद्धि? भो तिष्ठतु भवान, अरे रुकिए आप, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवत शब्द का जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है भवान, और इसलिए जो भवान के साथ हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, भवान तिष्ठतु और भवन्तः तिष्ठन्तु, इस प्रकार से। तिष्ठतु, रुक जाइए, अरे आप रुकिए, किम न पश्यति, क्या आप नहीं देखते हैं? तो यहां भी पश्यति भवान के लिए ही आया है, इसलिए ही जो है प्रथम पुरुष में आया है। क्या आप नहीं देखते हैं? एषः सिंहः क्रियते, यह शेर बनाया जा रहा है, यह शेर किया जा रहा है, शेर का निर्माण किया जा रहा है, सिंह बनाया जा रहा है। क्रियते, क्री धातु में जो है कर्मवाच्य है। क्रियते, किया जा रहा है, क्रियते, दो किए जा रहे हैं, क्रियन्ते, किए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। यदि, अगर, एनम, इसको, सहजीवनम करिष्यसि, सहजीवन कर दोगे, सहजीव कर दोगे, जीव इसमें डाल दोगे तो क्या होगा? ऐसा यह अस्मान सर्वान, हम सबको, हत्वा, मारकर, खादिष्यति, खा जाएगा। अगर इसको सजीव कर दोगे तो यह हम सबको मारकर खा जाएगा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, तृतीय, तीसरा जो था, तीसरा ब्राह्मण पुत्र जो जीवन का संचार करने के लिए तत्पर था, क्रुद्धः भूत्वा आह, क्रुद्ध होकर बोला, क्रुद्ध क्रोधित, भूत्वा होकर आह बोला, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, ना हम, न अहम, मैं नहीं, स्व विद्याम, स्व अपनी, विद्याम विद्या को, विफलाम करिष्यामि, विफल करूंगा, मैं अपनी विद्या को विफला नहीं करूंगा। विफला जिसका कोई फल नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, ऐसा निष्फल नहीं करूंगा, मैं भी इसको सफल करूंगा। जब मेरे बड़े भाई ने हड्डियां जोड़ दी, दूसरे ने रक्त मांस रुधिर उसमें संयुक्त कर दिया, तो अब मैं भी जीवन का संचार करके अपनी विद्या का प्रदर्शन करूंगा। भो तिष्ठतो भवान किम न पश्यति, एषः सिंह क्रियते, यदि एनम सजीवम करिष्यसि, एषः अस्मान् सर्वान् हत्वा खादिष्यति। एतत् श्रुत्वा तृतीयः क्रुद्धः भूत्वा आह, धिंग मूर्ख, नाहं स्वविद्यां विफलां करिष्यामि, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिंदी में
विद्या के लिए जो एडजेक्टिव आया है, जो विशेषण आया, विफल आया है। विद्या को विफल नहीं करूंगा, लेकिन संस्कृत में विद्या के लिए विफला शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी संस्कृत में विशेषण के लिंग संज्ञा के अनुसार बदलते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं भी बदलते हैं। सुंदर बालक और सुंदर बालिका हम हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत में सुंदरः बालकः, सुंदरी बालिका और सुंदरम पुष्पम नपुंसक लिंग के अनुसार भी उसका जो विशेषण का लिंग बदल जाता है। तो आगे देखते हैं। ततः उसके बाद सुबुद्धि प्राह, तब सुबुद्धि बोला, प्राह बोला, यदि अगर एतत एव भवतः प्रियम, यदि एतत एव यह ही, एतत यह एव ही भवतः आपका प्रियम प्रिय, अगर आपको यही बात अच्छी लगती है, यही बात आपको ठीक जचती है, तरही तो ऐसी अवस्था में तो प्रतीक्षस्व क्षणम, क्षण भर के लिए प्रतीक्षस्व प्रतीक्षा कीजिए, तो एक पल के लिए ठहरिए, यावत जब तक अहम मैं, यावत जब तक अहम मैं वृक्षम आरोहामी, वृक्ष पर चढ़ता हूं, तब तक मैं एक वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। उसके बाद अपनी विद्या दिखा लीजिएगा बड़े शौक से। मेरे को तो वृक्ष पर चढ़ जाने दीजिए, मुझे विद्या देखने का कोई शौक नहीं है। ततः सुबुद्धि प्राह, यदि एतत् एव भवतः प्रियम तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणम यावत अहम वृक्षम आरोहामि। तथा कृते, वैसा करने पर, यावत जैसे ही, यावत एव जैसे ही, सह सिंह सजीव कृत, वह सिंह सजीव किया गया, उस सिंह में प्राण जोड़े गए, उसको सजीव बनाया गया, तावत एव वैसे ही, उसी काल में ही, मतलब तुरंत ही, त्रयः अपि, त्रयः तीनों, अपि भी जोड़कर हमने संधि कर दी है, त्रयो अपि। ये जो अवग्रह चिन्ह इसको हम बोलते हैं, इसका उच्चारण नहीं होता है अवग्रह चिन्ह का, बस ये दिखाता है कि यहाँ पर ए हुआ करता था, जो अब समा गया है, जुड़ गया है, त्रयोपि। मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा ऐसी शुद्ध भाषा है कि किसी भी शब्द के बीच में या अंत में कोई भी स्वर कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं। 100% ये बात लागू है, केवल शब्द के आरंभ में ही स्वर आएगा, बीच में या अंत में कभी नहीं आता है। तो ये त्रयोपि बोलेंगे, त्रयो अपि नहीं बोलेंगे। तेन, उसके द्वारा, उस शेर के द्वारा, उठाए उठकर, घातिता मार डाले गए, खादिता च और खा लिए गए, सुबुद्धि च और सुबुद्धि पुनः दोबारा वृक्षात अवतीर्य, वृक्ष से उतरकर गृहम गतः, घर चला गया। तो वैसा करने पर, तथा कृते यावत एव सह सिंह सजीव कृतः, वह सिंह सजीव किया गया, तावत एव वैसे ही, त्रयोपि तेन उत्थाय घातिताः खादिताः च, वे तीनों उसके द्वारा उठकर मार डाले गए और खा लिए गए। सुबुद्धि च पुनः वृक्षात अवतीर्य गृहं गतः, और सुबुद्धि पुनः वृक्ष से उतरकर घर चला गया। अतः एव उक्तम शास्त्रेषु, अतः इसलिए, अतः एव इसलिए ही, उक्तम कहा गया है, शास्त्रेषु शास्त्रों में, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है। वरम बुद्धि न सा विद्या, विद्याया बुद्धि उत्तमा, बुद्धिहीनाः विनश्यन्ते यथा ते सिंहकारकाः। वरम बुद्धि न सा विद्या, बुद्धि वरम, वरम श्रेष्ठ, बुद्धि श्रेष्ठ है। कॉमन सेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। कॉमन सेंस, बुद्धि ज्यादा जरूरी है, श्रेष्ठ है। न सा विद्या, वह विद्या नहीं। विद्यायाः बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है। यहाँ विद्यायाः में पंचमी विभक्ति आई है तुलना के लिए, तुलना के लिए पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक का प्रयोग हम करते हैं। बुद्धिहीनाः विनश्यन्ति, बुद्धिहीन जो होते हैं, विनश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, यथा जैसे, ते वे सिंहकारकाः शेर बनाने वाले। जिनमें विद्या तो होती है,
कलाएं तो होती हैं लेकिन कॉमन सेंस नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे शेर बनाने वाले वो ब्राह्मण के पुत्र, किंतु जो बुद्धिमान था और विद्या से रहित होने पर भी बुद्धिमान था, वो बच गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे प्रश्न हैं, बुद्धि वृक्षात द्वितीयेन पूर्वदेशम। इन चार जो पद हैं, चार जो शब्द हैं, आपने इनमें विभक्ति कौन सी प्रयोग हुई है, साथ में आप वचन भी बताएं तो बड़ा उत्तम रहेगा। विभक्ति और वचन आप बताएंगे, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो कमेंट बॉक्स में आपके रिस्पॉन्स की, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।